आइए, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। जैसे कि अपनी बात हुई थी कि अपनी मुलाकात रोज़ होगी, ठीक है। अपने सुख और दुख को अपन साथ में शेयर करेंगे। आज मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग हम हैं मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। और काफ़ी स्ट्रगल लाइफ में देखने को मिलता है मिडिल क्लास के लोगों को, है ना। और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टीचर बना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। कोचिंग भी मैं एक चलाता हूँ। तो 2020 में क्या हुआ था कि एक इशू हुआ था कि कोरोना आ गया था। कोरोना जब आया ना, तो क्या हुआ कि कोचिंग सेंटर्स तो बंद हो गए। अब बंद हो गए का मतलब ये है स्टूडेंट आना बंद हो गए, लेकिन कोचिंग तो रखनी पड़ती है। स्टूडेंट का भी ट्रस्ट होता है कि यार ये कोचिंग वाला चला ना जाए, ये भाग ना जाए। तो जगह हमने रेंट पे लेके रखी थी, उस समय भी रखी हुई थी हमने। इनकम थी नहीं, रेवेन्यू लगातार जा रहा था। अब करें तो करें क्या। तो उस समय हमने क्या किया कि थोड़ा सा कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट था, तो ब्लॉगिंग शुरू की। ब्लॉगिंग मतलब आप ये वीडियो ब्लॉगिंग को मत समझिएगा, ये व्लॉगिंग है, वो ब्लॉगिंग है। ब्लॉगिंग हमने शुरू की, और ब्लॉगिंग जब हमने शुरू की तो क्या है, उस पर अच्छा फोकस डाला, और फोकस डाल के उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू हमने अर्न किया। कंटेंट लिखते थे हम, वेबसाइट्स लिखते थे स्टूडेंट्स के। वेबसाइट के कंटेंट स्टूडेंट फ्री में पढ़ सकते थे। ये जो है ना, यही एक मिडिल क्लास के लड़के या लड़की की पहचान होती है। उनके साथ माइनस कई चीज़ें होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी प्लस चीज़ यही होती है कि वो कभी भी और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। सच बोलिएगा, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। वो कभी भी और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मिडिल क्लास कुछ नहीं है उनके पास, पैसे नहीं है, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो कहीं जाके प्राइवेट में नौकरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। वो अपने लाइफ की कहीं भी किसी भी एज में शुरुआत कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग हमने शुरू की, और अच्छा खासा ठीक ठाक उसमें रेवेन्यू भी अर्न किया। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फिर क्रेज़ आया, फिर हम पढ़ाने लग गए। तो लाइफ इस प्रकार से ऊपर नीचे होती हुई चल रही है। बहुत अच्छी स्थिति में तो शुरू से थे नहीं, स्ट्रगल करे, धीरे धीरे बढ़े, और मेरे ख्याल से हर कॉमन मैन की लाइफ यही होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये कोई टाटा अंबानी का चैनल तो है नहीं कि शुरू से दिखाए कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, और ऐसा तो ऐसा कुछ है नहीं। आपको दिखाता हूँ एक चीज़ में, आइए इसके बारे में बताता हूँ, मैं इसका इतिहास बताता हूँ। हमारे यहाँ बिलासपुर शहर से हूँ मैं, छत्तीसगढ़ से हूँ। और हमारे यहाँ क्या है कि रेलवे कॉलोनी है। रेलवे कॉलोनी के पास एक ऐसा उसका जो बाउंड्री टाइप की बनी रहती है, तो बाउंड्री टाइप की बनी है गार्डन की, रेलवे कॉलोनी की। वहाँ पे एक पपीते वाला बैठता है, और वो जो पपीते वाला है ना, वो देसी पपीता बेचता है। एक तो हाइब्रिड होता है, एक देसी होता है, देसी पपीता बेचता है। तो मैं आ रहा था, तो हमारे यहाँ पापा जी को पपीता बहुत पसंद है, तो उसके पास से पपीता लिया मैं। पपीता लाया तो घर में काटे, सब लोग खाए, पापा जी बड़े शौक़ से खाए। तो पपीता खाए, उसके बाद क्या है, जो उसके बीज निकले थे ना, जो बीज उसके निकले, तो वो जो बीज थे, उन बीजों को क्या किया कि एक बर्तन में रख दिए। कई दिन तक मैं उसको देखता रहा। मेरे को मतलब पेड़ पौधे का बड़ा शौक़ है। पेड़ पौधे अभी आप देख रहे हैं, जैसे मैंने ये डब्बे में लगा दिया। अभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कॉमन मैन की लाइफ में जानने लायक, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। बस बने रहिए साथ में। तो मैंने क्या किया, उन बीजों को देखा, और देखने के बाद एक दिन मैं छत के ऊपर ले आया, और मिट्टी में वो जो गोबर होता है ना, अपने यहाँ गोबर के कंडे बनते, कंडे कई जगह उपले बोलते हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडा बोलते हैं। तो गोबर के कंडे को क्या किया, ऐसा मिट्टी पे मैंने भुरक दिया, मिट्टी में मिला दिया, और उसी में क्या किया, ये पपीते के बीजों को मैंने डाल दिया। ये देखिए, ये पपीते का बीज, अभी भी कुछ बीज इसमें हैं, तो ये बीजों को मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए, कुछ बीज अभी भी हैं, ये भी अंकुरित होने वाले हैं। ये अच्छे से दिखाता हूँ। ये तो ये बीजों को मैंने
डाल दिया। कुछ दिनों बाद ये हुआ। ये क्या है मालूम? अमीरों के लिए इतनी मेहनत तुमने की और मिडिल क्लास क्या बोलेगा, मैंने इस एक बीज से जो वेस्ट हो सकता था उससे मैंने इतने जीवन को जन्म दिया। ये होती है कॉमन मैन, एक मिडिल क्लास का थॉट। इतने जीवन हमने बनाए। अच्छा, मैंने गमला भी नहीं ख़रीदा, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अपने पेड़ पौधों से आपका परिचय कराऊंगा। तो मैंने गमले भी खरीद लिए, लेकिन उस समय मेरे पास गमला था नहीं, खाली नहीं था। तो मैं क्या किया कि ये जो हमने दिवाली पे जो पेंट किया था ना, तो पेंट में क्या है, डब्बा बच गया था उसका, तो मैंने उसी में डब्बे में क्या किया, इसको लगा दिया। और देखो कितना अच्छा जुगाड़ लगा। कॉमन मैन सबसे बड़ा तो ये होता है भाई, जुगाड़ू होता है भयंकर। ये देखो इसमें मैंने छेद भी कर दिए। क्यों छेद कर दिए? पानी डालूंगा तो पानी नहीं निकलेगा तो पौधा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, मतलब एक जीवन मर जाएगा यार। तो मैंने क्या किया, इसमें छेद कर दिया। मैं रोज़ आता हूँ छत पे, कोचिंग में वही लगभग 7:30 बजे से मेरी क्लास रहती है, 7:30 बजे जाता हूँ मैं कोचिंग और 11 बजे आता हूँ लगभग मैं। तो 11 बजे जैसे ही आता हूँ ना, तो मैं नीचे छत पे लगाए मैंने पेड़ पौधे, आपको दिखाऊंगा मैं अगले अपने वीडियो में। तो जैसे ही मैं आता हूँ ना, तो मैं नीचे पानी तक नहीं पीता, आता हूँ सीधा और छत पे आ जाता हूँ। और छत पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर पेड़ पौधों को सबसे पहले पानी देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपना जो सेकंड है ऑनलाइन काम वो सब करने लग जाता हूँ। मम्मी हमारे कई बार बोलती भी हैं कि एक दिन मत दे पानी, क्या होगा, लेकिन ना मन नहीं मानता, पता नहीं क्यों। ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे भी मेरा इंतज़ार करते होंगे कि वो कब आएगा और कब पानी देगा। जीवन है, केवल इंसान का जीवन जीवन तो नहीं होता ना, इनका भी तो जीवन जीवन होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये लोग भी मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो तुरंत आ जाता हूँ इनके पास। और मैं सच बोल रहा हूँ कि इतनी खुशी मिलती है आके पानी डाल के इनको कि मैं बता दूं यार, मैं बहुत हाई फाई आदमी नहीं हूँ। बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, अभी भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ मैं, और हर मिडिल क्लास स्ट्रगल करता है। इसी प्रकार की रियल लाइफ की स्टोरीज़ यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और रोज़ आइए। दिखावा कुछ नहीं होगा, जो बातें होंगी वो रियल होंगी। मिलेंगे, धन्यवाद।